Hello friends, welcome to EduKool. Today we are going to read a chapter from class 9th NCERT English book. The name of the chapter is The Lost Child. Friends, this chapter is about a child जो अपने पेरेंट्स के साथ एक फेयर में जाता है, एक मेले में जाता है और वो मेले में जाके बहुत ही खुश है, एक्साइटेड है और वहाँ पे जितनी भी स्वीट्स या जो टॉयज़ उसे नज़र आते हैं वो उन सबको चाहता है, लेकिन जो उसके पेरेंट्स हैं वो उसको कुछ भी ख़रीद कर नहीं देते हैं। लेकिन उसके बाद अचानक से एक स्ट्रेंजर आता है और वो उसको सारी चीज़ें ऑफ़र करता है, वही सारे खिलौने, वही सारी स्वीट्स, बट वो बच्चा रिफ्यूज़ कर देता है। तो वो बच्चा उन सब चीज़ों को लेने के लिए क्यों मना कर देता है, जिन चीज़ों को वो इतनी देर से चाह रहा था। ये चैप्टर इसी चीज़ के बारे में है। सो लेट अस रीड द चैप्टर टू फाइंड आउट मोर. It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. So friends, from these lines we come to know कि एक फेस्टिवल है जो स्प्रिंग सीजन में सेलिब्रेट किया जा रहा है और सिंस अभी अभी विंटर ओवर हुआ है तो लोग स्प्रिंग सीजन के आने से बहुत ही खुश हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस फेस्टिवल एक फेयर लगा हुआ है, एक मेला लगा हुआ है और लोग उस मेले को अटेंड करने के लिए छोटी छोटी नैरो लेन्स, एलीज यानी कि छोटी छोटी सकड़ी गलियों से आ रहे हैं। नरेटर आगे कहता है कि ये जो लोग हैं ये गेली क्लैड ह्यूमैनिटी है। गेली का मतलब होता है हैप्पी, तो यानी कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही खुश हैं क्योंकि उन्होंने जिस ड्रेस में क्लेट किया हुआ है अपने आप को, यानी कि जो उन्होंने ड्रेस पहनी हुई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ब्राइट है, जिसको देखकर नरेटर को लग रहा है कि वो सारे के सारे लोग इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत खुश हैं। Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. अब लोग जो हैं वो इस मेले में आ रहे हैं, कोई पैदल चलकर आ रहा है, कोई हॉर्सेस पे चलकर आ रहा है और कोई बुलक कार्ट्स में, बैम्बू कार्ट्स में बैठकर आ रहा है। One little boy ran between his father's legs brimming over with life and laughter. नरेटर आगे कहता है कि इस मेले में आने के लिए एक छोटा बच्चा भी बहुत उतावला हो रहा है, बहुत एक्साइटेड हो रहा है और ये जो बच्चा है वो ब्रिमिंग ओवर है विथ लाइफ एंड लाफ्टर। दैट मीन्स वो जो बच्चा है वो ज़िंदगी से भरा हुआ है और वो बहुत ही खुश है, वो बहुत ही एक्साइटेड है इस मेले में आने के लिए, इसलिए वो भाग रहा है अपने फादर के लेग्स के बीच में। Come child come, called his parents as he lagged behind fascinated by the toys in the shops that lined the way. अब वो जो बच्चा है वो पीछे रह जाता है, अपने पेरेंट्स से पीछे रह जाता है क्योंकि वो फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है टॉयज़ को देखकर जो शॉप्स में लगे हुए होते हैं। तो उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. ये जो बच्चा है वो बहुत ही ओबीडियंट है, अपने पेरेंट्स की बात मानता है, इसलिए जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ लगाते हैं कम चाइल्ड कम, वो अपने पेरेंट्स की तरफ जाना शुरू कर देता है क्योंकि जो उसके फीट होते हैं वो ओबीडियंट होते हैं उनकी कॉल पर, यानी कि जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनता है वो इमीडिएटली उसके जो पैर होते हैं वो उनकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक जो उसकी आँखें हैं बच्चे की वो अभी तक खिलौनों पे ही लगी हुई हैं और वो आगे तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन जो टॉयज़ हैं जो पीछे रिसीडिंग होते चले जा रहे हैं, यानी कि पीछे छूटते चले जा रहे हैं, उस पर बच्चे का अभी भी ध्यान है। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. अब जैसे ही ये बच्चा अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा, वो जो उसके दिल में डिज़ायर थी उन खिलौनों के लिए, वो उस डिज़ायर को सप्रेस नहीं कर पाया, उसे दबा नहीं पाया, लेकिन वो बहुत अच्छे से जानता था कि जैसे ही वो अपने पेरेंट्स के सामने डिमांड रखेगा टॉयज़ की, उसके पेरेंट्स हमेशा की तरह उसे कोल्ड स्टेयर करेंगे। दैट मीन्स वो उसे घूरेंगे और उसको मना कर देंगे कि वो उसको टॉयज़ नहीं दिलाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्चा डिमांड रखता है अपने पेरेंट्स के सामने टॉय की। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। वो उसने रिक्वेस्ट कर अपने पेरेंट्स से, आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए।
His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you." जैसे ही बच्चे ने डिमांड रखी टॉय की तो उसके फादर ने उसको अपनी गुस्से से लाल हुई आंखें दिखाईं। उसके फादर ने उसको हमेशा की तरह ही टायरेंट वे दिखाया, उसे अपना क्रूअल वे दिखाया। लेकिन उस बच्चे की माँ ने उस पर हमेशा की तरह गुस्सा नहीं किया। शायद वो जो दिन था वो इतना अच्छा था, जो फ्री स्पिरिट ऑफ द डे था, जो दिन इतना सुहावना था, उसकी वजह से उसकी मदर मेल्ट हो गई और उन्होंने बच्चे को अपनी उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा देखो तुम्हारे सामने क्या है। दैट मीन्स उस बच्चे की मदर ने बच्चे का ध्यान भटकाने की कोशिश करी, उसका ध्यान खिलौनों से हटाकर किसी और चीज़ की तरफ डालने की कोशिश करी। It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. So, उस बच्चे की मदर ने उसका ध्यान एक सरसों की फील्ड की तरफ, एक सरसों के खेत की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश करी, और वो जो सरसों का खेत था उसमें फूल निकल रहे थे और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे जो गोल्ड है वो मेल्ट होकर बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. So, उस मस्टर्ड फील्ड में बहुत सारे ड्रैगन फ्लाइज उड़ रहे हैं। जो ड्रैगन फ्लाइज हैं उनके जो विंग्स हैं वो पर्पल कलर के हैं, और जो ड्रैगन फ्लाइज हैं वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं मीन्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं लोन ब्लैक बी बटरफ्लाई की फ्लाइट में, जो इधर से उधर घूम रहे हैं इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, यानी कि जो शहद को ढूंढने के लिए बटरफ्लाइज और लोन ब्लैक बी इधर से उधर उस सरसों की फील्ड में घूम रहे हैं, उनकी फ्लाइट में, उनकी उड़ान में रुकावट पैदा कर रहे हैं ये ड्रैगन फ्लाइज। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest, and he will try to catch it, but it will go fluttering, flapping up in the air when he had almost caught it in his hands. अब वो बच्चा फील्ड में पहुंचकर इन ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और जैसे ही एक ड्रैगन फ्लाई बैठती है, अपने विंग्स को रेस्ट देती है, सो ही बच्चा अपना आगे हाथ बढ़ाता है उसे पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही बच्चा आगे हाथ बढ़ाता है, जो ड्रैगन फ्लाई होती है वो अपने विंग्स को फ्लैप करके वहाँ से उड़ जाती है। Then his mother gave a cautionary call, "Come child, come, come on the footpath." तभी उसकी मदर फिर से उसे आवाज़ लगाती है, "कम चाइल्ड कम, आ जाओ बेटा आ जाओ, कम ऑन द फुटपाथ पर आ जाओ." He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. वो बच्चा अपनी मदर की आवाज़ सुनकर खुशी खुशी अपने पेरेंट्स की तरफ भागता हुआ चला जाता है और उनसे आगे आगे चलना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो पीछे रह जाता है क्योंकि उस बच्चे का ध्यान उन इंसेक्ट्स और वॉर्म्स पे चला जाता है जो फुटपाथ पर हैं, जो अभी अभी अपने हाइडिंग प्लेसेस से बाहर निकले हैं सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। Child come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. He ran towards them. उसके पेरेंट्स उसको दोबारा से आवाज़ लगाते हैं और उसके पेरेंट्स अभी तक जाकर बैठ चुके हैं एक वेल के एज पर, और ये जो वेल है वो कहाँ पर है? अंडर द शेड ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्रीज़, यानी कि वहाँ पर कोई ग्रोव है, कोई गार्डन है, तो उसके पेरेंट्स वहाँ पे जाकर बैठ चुके हैं। He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब वो बच्चा भागकर अपने पेरेंट्स के पास जाता है, लेकिन जैसे ही वो बच्चा ग्रोव के अंदर एंटर करता है उसके ऊपर फ्लावर्स गिरने शुरू हो जाते हैं। दैट मीन्स फूलों की बारिश होना शुरू हो जाती है और वो बच्चा अपने पेरेंट्स को भूलकर उन पेटल्स को गैदर करना शुरू कर देता है, उन फ्लावर्स को गैदर करना, इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो ही हर्ड द cooing ऑफ doves and ran towards his parents shouting, "The dove, the dove." The raining petals dropped from his forgotten hands. लेकिन फिर तभी उस बच्चे को डफ की आवाज़ सुनाई देती है,
तो वो फ्लावर्स को भूल कर जहाँ से वो आवाज़ आ रही होती है वहाँ पे भागता है, अपने पेरेंट्स की तरफ भागता है, शाउटिंग करते हुए, डव डव कम चाइल्ड कम। दे कॉल टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। अब वो बच्चा डफ को भी भूल चुका है और वो बैनियन ट्री के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है। उसके पेरेंट्स उसे फिर से आवाज़ लगाते हैं, कम चाइल्ड कम, और वो उसे लेते हुए मस्टर्ड फील्ड से होते हुए वापस मेले में चले जाते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। अब जैसे ही ये लोग विलेज के पास आते चले जाते हैं तो वो जो बच्चा है वो देख पा रहा है बहुत सारे फुटपाथ्स, और जो फुटपाथ्स हैं वो फुल हैं थ्रोंग से। थ्रोंग्स का मतलब होता है क्राउड, यानी कि उन फुटपाथ पे बहुत सारे लोगों को वो बच्चा देख पा रहा है, और ये सारे के सारे लोग भी उसी फेयर में जा रहे हैं। तो वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो जाता है, अट्रैक्टेड हो जाता है, क्योंकि उसे अपने आसपास इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग नज़र आ रहे होते हैं, तो उससे वो बच्चा बहुत ही अट्रैक्टेड हो जाता है। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold। अब उस मेले में एक कॉर्नर में एक मिठाई वाले की शॉप है, और वो मिठाई वाला मिठाई भेज रहा है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, और उस मिठाई वाले के काउंटर के पास बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं। और ये जो शॉपकीपर है उसने अपनी स्वीट्स को एक आर्किटेक्चर में, यानी कि उसने एक पर्टिकुलर स्टाइल में अपनी सारी स्वीट्स को लगा रखा है, और उसने अपनी सारी स्वीट्स को सिल्वर और गोल्ड लीफ से डेकोरेट किया हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड। अब जब उस बच्चे ने उस शॉप पे बर्फ़ी को देखा तो उसके मुंह में बर्फ़ी को देखकर पानी आ गया, और वो उस बर्फ़ी को घूरता रहा, क्योंकि जो बर्फ़ी थी वो उसकी फेवरेट मिठाई थी। तो वो बच्चा बहुत ही धीरे से कहता है, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. जब वो बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था तो वो बहुत अच्छे से ये बात जानता था कि उसके रिक्वेस्ट का कोई असर नहीं होगा, कुछ रिज़ल्ट नहीं आएगा, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे एक ही जवाब दे देंगे कि वो लालची है। उस बच्चे ने किसी आंसर का इंतज़ार करे बिना वहाँ से आगे चलने में ही समझदारी समझी, और वो आगे चल दिया। A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. जब वो बच्चा थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उसे एक फ्लावर सेलर मिला जो माला बेच रहा था गुलमोहर की। तो वो आवाज़ लगा लगा के बेच रहा था कि अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। तो जैसे ही बच्चे ने इस आवाज़ को सुना वो उसकी तरफ खिंचता चला गया, और वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि एक बास्केट थी जिसके अंदर बहुत सारे फ्लावर्स थे, और जो फ्लावर्स थे वो एक हीप के फॉर्म में लगे हुए थे। तो उस बच्चे ने फिर से हल्के से बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. लेकिन वो बच्चा बहुत अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे गार्लैंड नहीं दिलवाएंगे गुलमोहर की, और वो ये कह देंगे कि ये जो फ्लावर्स हैं वो बहुत ही चीप हैं, बहुत ही सस्ते आते हैं। उस बच्चे ने बिना किसी आंसर का इंतज़ार करे हुए वहाँ से आगे बढ़ने में ही समझदारी समझी। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. वो बच्चा जैसे ही आगे चला तो आगे एक बैलून सेलर था जो रंग बिरंगे कलर के बैलून्स बेच रहा था। तो बच्चा उन बैलून्स को देखकर, उन रेनबो ऑफ बैलून्स को देखकर अट्रैक्ट हो गया, और वो चाहता था कि वो सारे के सारे बैलून्स खरीद ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स विल नेवर बाय हिम द बैलून्स बिकॉज दे विल से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। सो ही वॉकड ऑन फार्दर।
लेकिन वो बच्चा अच्छे से जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे बैलून्स भी नहीं दिलाएंगे और वो उसको कह देंगे कि वो बहुत बड़ा हो चुका है इन टॉयज से खेलने के लिए, इसलिए वो बच्चा वहाँ से भी आगे चल दिया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. अब जैसे ही वो बच्चा आगे चला उसे एक स्नेक चार्मर नज़र आया, यानी कि एक सपेरा नज़र आया जो फ्लूट बजा रहा था, और उसकी फ्लूट की आवाज़ सुन के जो स्नेक था वो अपने नेक को ऐसे बेंड कर रहा था जैसे कि कोई स्वैन हो, यानी कि कोई हंस हो। The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. अब वो बच्चा जैसे ही स्नेक चार्मर के पास आगे बढ़ा उसे याद आया कि उसके पेरेंट्स ने मना किया है उसे ऐसा कोर्स, ऐसा रफ म्यूज़िक सुनने के लिए जैसे कि स्नेक चार्मर्स यानी कि सपेरे प्ले करते हैं। इसलिए वो बच्चा उस सपेरे के पास नहीं रुका और वहाँ से आगे चल दिया। There was a roundabout in full swing. Man and woman and children carried away in a whirling motion shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and then he made a bold request. I want to go on the roundabout. Please, father, mother. अब जैसे ही बच्चा आगे बढ़ा उसने देखा कि आगे एक राउंड अबाउट था जो फुल स्विंग में घूम रहा था, और उस स्विंग के अंदर मैन, वूमेन एंड चिल्ड्रन थे जो वर्लिंग मोशन में, यानी कि उसके साथ साथ ही, झूले के साथ साथ ही गोल गोल घूम रहे थे और वो चिल्ला रहे थे, हंस रहे थे खुशी से। पहले तो बच्चा उन्हें ऐसा करते हुए देखता रहा, फिर उसने बहुत ही बोल्ड रिक्वेस्ट करी। उसने अपनी हिम्मत को इकट्ठा करते हुए अपने पेरेंट्स से एक बोल्ड रिक्वेस्ट करी कि मुझे उस राउंड अबाउट पे जाना है, प्लीज़ फादर, मदर। देयर वॉज नो रिप्लाई। उस बच्चे को अपने क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं मिला। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, इसलिए उसने मुड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो वहाँ पे नहीं थे और ना ही उससे आगे थे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, इसलिए उसने टर्न करके दूसरी तरफ देखा। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ पे भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा, वो वहाँ पे भी नहीं थे। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहे थे। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट एंड विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड क्राइंग इन रियल फियर, मदर, फादर। अब जब उस बच्चे ने देखा कि उसके पेरेंट्स ना तो इधर हैं ना ही उधर हैं, तो वो बच्चा रुआसा हो गया, यानी कि उसके थ्रोट में, ड्राई थ्रोट में एक क्राइसी आने लगी। उसने रोना शुरू कर दिया और उसने फुल स्विंग में अपनी बॉडी को जर्क दिया और वो इधर से उधर भागने लगा। और वो जो बच्चा इधर से उधर भाग रहा था तो वो बहुत ही डरा हुआ था और वो चिल्ला रहा था, मदर, फादर। Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Panic-stricken, he ran to one side first, then to the other, hither and thither in all directions, knowing not where to go. अब उस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसके चेहरे पे डर साफ देखा जा सकता था। वो घबरा गया, वो पैनिक करने लगा और वो पहले इधर भागा, फिर दूसरी तरफ भागा, हेयर एंड देयर, हर डायरेक्शन में भागा, क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि वो अपने पेरेंट्स को कहाँ पर ढूंढे। मदर, फादर, ही वेल्ड, हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी। अब वो बच्चा रोते रोते बोले चले जा रहा था, मदर, फादर, और उसने जो येलो टर्बन बांधा हुआ था वो भी खुल गया और उसके जो सारे क्लॉथ्स थे वो मडी हो गए, यानी कि मिट्टी से गंदे हो गए। Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. अब जब वो बच्चा इधर से उधर थोड़ी देर के लिए भाग लिया तो उस बच्चे ने हार मान ली। जब उसको उसके पेरेंट्स नहीं मिले तो जो उसकी क्राइज थी, जो उसकी रोने की आवाज़ें थीं, अब वो सीधे सीधे हल्की हल्की सॉब्स में कन्वर्ट हो गई। At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes man and woman talking. फ्रेंड्स, अब वो जो बच्चा था वो अपनी फिल्मी आइज़ से, उसकी आइज़ को फिल्मी इसलिए कहा गया है क्योंकि उस बच्चे की आंखों में आंसू भर चुके हैं, जिसकी वजह से उसकी आइज़ से उसे धुंधला नज़र आ रहा है। और वो बच्चा क्या देखता है कि उससे थोड़ी सी दूर पे ग्रीन ग्रास पर मैन एंड वुमेन बैठे हुए हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking.
उस बच्चे ने उन लोगों के बीच में अपने पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन उसे अपने पेरेंट्स उन लोगों के बीच में भी नज़र नहीं आए। और उस बच्चे को लगा कि ये जो लोग हैं, बातें करने का और हंसने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. उस बच्चे ने फिर से भागना शुरू किया और इस बार वो एक मंदिर के पास जाके रुका जहाँ पे लोग इकट्ठा हो रहे थे। Every little inch of space here was congested with men, but he ran through people's leg, his little sob lingering, "Mother, father." वो जो मंदिर था वो पूरी तरीके से कंजेस्टेड था लोगों से, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, इसलिए जो बच्चा था वो लोगों के बीच में से, लोगों के लेग्स के बीच में से भाग रहा था इधर से उधर और रोता रोता अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहा था। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, हाउएवर, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, men jostled each other, heavy men with flashing murderous eyes and hefty shoulders. मंदिर के एंट्रेंस के पास बहुत ही ज़्यादा क्राउड था, धक्का मुक्की हो रही थी, लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे और वहाँ पे बहुत हैवी मैन थे जिनको देखकर उस बच्चे को डर लग रहा था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे कि उनकी मर्डरस आइज़ हैं और उनकी शोल्डर्स बहुत ही हेफ्टी हैं, हैवी हैं। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements, he might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, "Father, mother!" A man in the searching crowd heard his cry and stooping with great difficulty lifted him up in his arms. अब उस बेचारे बच्चे को बहुत ही परेशानी हो रही थी इतने बड़े लोगों के पैरों के बीच में से निकलने में, और वो तो किसी के पैरों के नीचे आ ही जाता अगर वो ज़ोर से नहीं चिल्लाया होता, "फादर, मदर"। तभी उस क्राउड में से एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुनी और बहुत ही मुश्किल से वो आदमी नीचे झुका और उसने उस बच्चे को अपनी गोदी में उठा लिया। "How did you get here, child? Whose baby are you?" the man asked as they steered clear of the mass. The child wept more bitterly than ever now and only cried, "I want my mother, I want my father." उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम किसके बच्चे हो? और जैसे ही उस आदमी ने उससे ये क्वेश्चन पूछा तो बच्चे ने और तेज रोना शुरू कर दिया और वो रोते रोते सिर्फ यही कहे चले जा रहा था, "आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर." द मैन ट्राइड टू soothe him by taking him to the roundabout. "Will you have a ride on the horse?" he gently asked as he approached the ring. अब उस आदमी ने उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करी क्योंकि वो बच्चा रोए चले जा रहा था, तो वो उसे राउंड अबाउट के पास लेकर गया और उससे पूछा कि क्या तुम हॉर्स के ऊपर राइड करोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट tore into 1,000 shrill sobs and he only shouted, "I want my mother, I want my father." लेकिन उस बच्चे ने उस झूले को झूलने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो और तेजी से रोने लगा और रोते रोते फिर से कहने लगा, "I want my father, I want my mother." The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. "Listen to that nice music, child," he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double-pitched strain, "I want my mother, I want my father." अब वो आदमी उस बच्चे को स्नेक चार्मर के पास लेकर गया और जो स्नेक चार्मर था वो अभी भी फ्लूट बजा रहा था और उस आदमी ने उस बच्चे से कहा कि बेटा सुनो, इस नाइस म्यूज़िक को सुनो। लेकिन उस बच्चे ने अपने दोनों कानों को अपनी फिंगर से क्लोज कर लिया और उसने और ज़्यादा तेज रोना शुरू कर दिया, "आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर." The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons will distract the child's attention and quieten him. अब वो आदमी उसे बैलून्स के पास लेकर गया, ये सोचकर कि ब्राइट कलर्स के बैलून्स को देखकर बच्चे का ध्यान खिंच जाएगा, उसका ध्यान हट जाएगा और वो शांत हो जाएगा। "Would you like a rainbow-colored balloon?" he persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, "I want my mother, I want my father." उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें एक रेनबो कलर का बैलून चाहिए, लेकिन उस बच्चे ने अपनी आँखों को दूर कर लिया उन बैलून्स की तरफ से और उसने रोते रोते बोला, "I want my mother, I want my father." The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, "Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland to put round your neck?" अब वो आदमी अभी भी बच्चे को खुश करने की कोशिश करता रहा, तो वो उसे वहाँ पे लेकर गया जहाँ पे फ्लावर सेलर था
और उसने बच्चे से कहा, देखो क्या तुम्हें स्मेल आ रही है इन नाइस फ्लावर्स की बेटा? क्या तुम्हें कोई गार्लेंड, कोई माला चाहिए जिसे तुम अपने गले में पहन सको? द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. लेकिन उस बच्चे ने अपनी नोज़ को दूर कर लिया उस बास्केट से जिससे उसे कोई स्मेल नहीं आए, और उसने फिर से रोते रोते यही बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उस आदमी ने सोचा कि इस बच्चे का जो दुख है, जो डिसकंसोलेट है, उसे दूर करा जाए और उसको थोड़ा सा हंसाया जाए, खुश किया जाए. तो उसके लिए वो उसको ले गया स्वीट शॉप के पास, मिठाई वाले के पास. What sweets will you like, child? he asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा कि बेटा तुम कौन सी स्वीट खाना चाहोगे, तुम्हें कौन सी मिठाई अच्छी लगती है. लेकिन उस बच्चे ने अपना फेस टर्न कर लिया फ्रॉम द स्वीट शॉप और रोते रोते सिर्फ यही बोला कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. सो फ्रेंड्स, इस स्टोरी के थ्रू हमें पता चलता है कि एक बच्चे की लाइफ में उसकी पेरेंट्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है. जब तक उस बच्चे के पेरेंट्स उसके साथ थे तब तक उसे बाकी सारी चीज़ें अच्छी लग रही थी, वो उन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था. लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स उससे दूर हुए तो जो चीज़ें उसे पहले पसंद आ रही थी, उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, अब उसे उनमें से कोई भी चीज़ पसंद नहीं आ रही. फ्रेंड्स, विद दिस आपका चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है. आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा. प्लीज़ डू राइट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय बाय.